खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज हम माँ गंगा के चरणों में इधर बैठे हैं और माँ गंगा के चरणों के आशीर्वाद का आनंद भी ले रहे हैं और जो ये जल का प्रवाह हो रहा है, इसकी जो ध्वनि है उसका भी आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर पूरे देश का, पूरे विश्व से नौजवान बच्चे भी आए हुए हैं और बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं। और मैंने एक ख़ास चीज़ देखी कि वो छोटे छोटे बर्तनों के अंदर जल भर के और एक आस्था और श्रद्धा और एक भाव से भर के और पूरे गुणगान के साथ जो है लेके जा रहे थे। और मन में बड़ी खुशी हुई कि माँ गंगा का जल इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है, इतनी शक्तियों से भरपूर है कि वो हमारे घर के हर कष्टों को, दुखों को दूर करने वाला है। और मेरे एक दिमाग में बात आई कि आज से बहुत समय पहले गुरु नानक देव जी भी यहाँ माँ गंगा के चरणों में आए थे और उन्होंने सब लोगों ने सुना ही होगा कि लोग जल चढ़ा रहे थे सूर्य की तरफ और वो जल चढ़ा रहे थे उल्टा। तो कुछ लोगों ने सवाल किया कि हम तो जल सूर्य की तरफ चढ़ा रहे हैं, आप इधर क्यों चढ़ा रहे हैं? तो उन्होंने एक बड़ा प्यारा उस समय एक संदेश दिया था पूरी मानवता को कि आप जल चढ़ा रहे हैं सूर्य की तरफ, आपका सूर्य जो है इस जल को ग्रहण कर सकता है। तो मैं जल चढ़ा रहा हूँ अपने खेतों की तरफ, तो मेरे खेत भी इस जल को ग्रहण करेंगे। तो उस समय जो उन्होंने संदेश दिया था वो बड़ा एक फार्मूला था। अगर हमारी सरकारें, हमारे देश के राजनीतिज्ञ, हमारे देश के विद्वान अगर उस बात का गौर करते तो आज तक मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आज हमारे देश के अंदर ये जो पेस्टिसाइड डाल करके जो हम खेती कर रहे हैं वो कभी ना होती, क्योंकि माँ गंगा के इस पवित्र जल से इतनी ऑर्गेनिक और शुद्ध फसलें, शुद्ध बूटियाँ होती कि भारतवर्ष का नागरिक कभी भी बीमार ना होता। आज भारत के अंदर जैसे हम पूरे देश के अंदर शिविर लगा के देखते हैं कि जहाँ भी कैंप लगता है, जहाँ भी शिविर लगता है तो लाखों करोड़ों लोग अनेकों बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं। और उसमें मेन मुख्य कारण ये है कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम भोजन लेते हैं उसके अंदर बहुत जहर है, बहुत पॉइज़न है। उसकी वजह से आज पैदा होने वाले तकरीबन बच्चों को किसी को हीट से एलर्जी है, कुछ बच्चे सीपी के पैदा हो रहे हैं, अलग अलग ऐसे महारोगों से पैदा हो रहे हैं जिनका कोई भी समाधान नहीं है। तो आज हम यहाँ बैठे थे माँ के चरणों में और अंदर दिल के अंदर एक आवाज़ आई कि एक छोटा सा संदेश सरकार को और हमारे विशेषज्ञों को दिया जाए कि ये जो हमारी माँ गंगा बह रही है और गंगा का इतना लाखों करोड़ों अरबों मीट्रिक जल जो है वो यहाँ से बहकर सीधा गंगा सागर में चला जाता है। अगर कोई बड़ा बांध एक दो जगह या ज़्यादा जगह बना करके जो हमारे इंजीनियर लोग हैं वो इस चीज़ को अगर ध्यान दें और बड़े बांध बन जाए और ये बांध बन करके नहर निकाली जाए और वो नहर जो हमारे सूखाग्रस्त इलाके हैं, जैसे राजस्थान का बहुत बड़ा इलाका सूखाग्रस्त है और उस सूखेग्रस्त इलाके की भूमि इतनी उपजाऊ है कि वहाँ सोना उगल सकती है धरती। तो और राजस्थान का कुछ इलाका है, कुछ हरियाणा का इलाका मैंने देखा, जैसे भिवानी इलाका है, चरखी दादरी इलाका है और भी कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर बहुत ही सूखा है और वहाँ की ज़मीन जो है वो बहुत ही उपजाऊ है। मैंने देखा कि वहाँ लोग फुहारों से खेती करते हैं। अगर ऐसा ऑर्गेनिक जल, ऐसा पवित्र जल, ऐसा जड़ी बूटियों से भरा हुआ जल अगर हमारे खेतों में पहुँच जाए तो हमारे देश के अंदर ऐसी शुद्ध जड़ी बूटियाँ, शुद्ध फसलें हो सकती है कि पूरी दुनिया इसके लिए तरसेगी, पूरी दुनिया को इसकी डिमांड रहेगी। और भारत की एक विशेषता ये भी है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर चीज़ बिकती है और हमारे किसानों के पास अगर
इतनी शुद्ध ऑर्गेनिक खेती की फसलें हो जाएगी तो हमारा किसान इतना कह लो खुशहाल हो जाएगा कि वो कभी सोच भी नहीं सकता। तो इसके लिए हमें एक थोड़ा सा उद्यम करने की ज़रूरत है कि बहते हुए इस जल को कोई बांध बना करके जो हमारे देश के सूखाग्रस्त इलाके हैं, इस जल को नहरों के माध्यम से जो है उस इलाकों तक पहुंचाया जाए। जब गंगा माँ की कुछ बूंदों से हमारे घर पवित्र हो सकते हैं तो हमारे देश की वो भूमि कितनी पवित्र हो जाएगी, पूजनीय हो जाएगी, और उस धरती से कितने ही तरह की क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की बूटियाँ उगती है और वो बंजर भूमि होने के कारण वहाँ जो है वो फसलें नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ पानी की कमी है। तो ये जल इस देश के लिए बहुत बड़ा विकास का केंद्र बन सकता है अगर हमारी सरकारें इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और बड़े बांध बना करके इस पवित्र जल को सूखाग्रस्त भूमि की ओर भेजा जाए, तो इस प्रोजेक्ट पे काम किया जाए। तो आने वाले कुछ वर्षों में जो खर्च इस प्रोजेक्ट पे आएगा वो हमारे खेतों में होने वाली फसलें कुछ वर्षों के अंदर पूरा कर देंगी और उसके बाद हमारे देश के वो किसान, गरीब किसान जो बंजर भूमि से जूझ रहे हैं, वो सदियों तक खुशहाल रहेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुश पैदा होंगी। धन्यवाद।